नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के मैथ के पीवाईक्यू, वो भी शिफ्ट वाई। आज है 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 240 डिग्री का कोणीय आंतरिक करने वाली चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वर्त कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 240 का अगर कोण बना है, टोटल कितने का होता है? 360 का। तो अपने को क्या निकालना है? सिर्फ इसका मान, चाप की लंबाई। चाप अगर टोटल सर्कल की क्या होता है? 2 पाई आर चाप। तो अब टोटल सर्कल में 360 डिग्री का कोण होता है, इसमें 360 का भाग देंगे तो 1 डिग्री का कोण आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 240, क्योंकि 240 डिग्री का कोण ज्ञात करना है। 0 से 0, 12, 2, 24, 12, 3, 36, तो वही आ जाएगा 4/3। पाई का मान 22 प्लस 7, आर का मान कितना है? 7, 7 से 7 कटेगा तो ये आ जाएगी 88/3। तो 3 6, 2 बच गया 28, 3 9 27, 29.33 बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। समूह ए में 42 सदस्य, समूह बी में 14 सदस्य और समूह सी में 21 सदस्य। इन सभी समूहों के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए बी सी प्रत्येक सदस्य व्यय की गई औसत धनराशि 275, 430 और 494 प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत धनराशि ज्ञात करना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम? टोटल एवरेज क्या होता है? कुल खर्च की गई राशि और कुल संख्या कितनी है? अगर हम इसको बी और सी कितनी है टोटल संख्या? 42, तो बी में 14 और सी में 21। प्रत्येक कितना खर्च कर रहा है? 275, 430 और 498। अगर हम देखेंगे, अगर ऑप्शन में अगर सारे डिजिट यानी यूनिट अगर अलग अलग है तो हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो फर्स्ट कुल खर्च, ए का कुल खर्च 2 × 5 0, बी का कुल खर्च 4 × 0 तो 0, और 21 का 1 × 8 तो 8 बटा टोटल संख्या 2 4 6 और 1 7 7। फिर से हमको कितने से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए? तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 10 प्रेक्षणों का समांतर माध्य अगर 6 है तो उनमें से 9 प्रेक्षणों का योग 49 है, तो 10वां प्रेक्षण। ये बोल रहा है कि 10 संख्याएं हैं। अगर 10 संख्या 1 2 3 ऐसे 10 संख्याएं हैं, अगर 9 संख्याओं का 10 का तो दे रखा है 6 है एवरेज, और 9 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है? 49। अगर 10वीं संख्या क्या होगी? अगर इनका एवरेज को अगर 9 से गुणा कर देते, टोटल योग कितने आ जाएगा? 9 संख्याओं का योग। और अगर इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये टोटल 10 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो इसमें से 9 संख्याएं घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 9 प्रेक्षणों का योग ही 49 दे रखा है। इसका मतलब 9 प्रेक्षणों का योग कितना है? 49, 10 का 60, 60 में से अगर 49 जाएंगे तो कितना बचेगा? 10 प्रेक्षण का मान कितना आ जाएगा? 1 और 1 11। बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर से 24 वर्षों में कोई धन 5 गुना हो जाएगा? अगर 100% कोई धन होता है और कितना गुना हो रहा है? 5 गुना, मतलब 500% हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 400%। कितने वर्षों में? 24 में। तो परसेंट कितनी आ जाएगी? 4 से काटेंगे 6,
100/6, तो ये हो जाएगा 1/100/6, ये तो हो जाएगा कितना 33 का आधा 16, लगभग 16 सही। 1/6 कितना होता है 16 सही 1/3, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अपने घर से सामान्य चाल से 4/7 साल से चलते हुए अपने लक्ष्य कार्यालय के बीच की कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट का विलंबित हो जाता है। यदि घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्य कितना टाइम लगता है, तो अगर चाल कितनी दे रखी है 4 और 7, पहले वो कितनी चलता था 7, स्पीड कितनी थी उसकी, पहले स्पीड 7 थी, और फिर वो घट के कितनी कर दी उसने 4, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इनका इनवर्स होता है, यानी कि अगर 4 की स्पीड से चलेगा उतनी दूरी तो 7 टाइम लेगा, और अगर 7 की स्पीड से चलता है तो 4, ये टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाएगा। तो टाइम कितना कम ले रहा है, कितना विलंबित हो रहा है 15 मिनट, तो ये 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो 1 की वैल्यू 5। अगर 1 की वैल्यू 5 मिनट है 1 यूनिट की, तो हमने को क्या ज्ञात करना है, घर और कार्यालय के बीच की दूरी में उसे कितना टाइम लगेगा। वास्तविक समय, अगर वास्तविक 7 चाल से चलता है तो 4 मिनट लेता है, 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की 20 मिनट, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड के कोणीय केंद्रीय कोण 45 को त्रिज्याखंड बनाने वाले चाप की लंबाई क्या होती है, ये जो भी सर्कल का 2πr होता है, मतलब चाप होता है, तो चाप 2πr, सर्कल की त्रिज्या कितनी है, और अपने को निकालना कितने का, सिर्फ 45 डिग्री का, 45 का मतलब इतना, और टोटल कितना होता है 360, तो 360 का ये पूरा 360 का होता है, तो 45 का कितना होगा 1/4, 360 बटा 45, तो 45 बटा 360 से कितना हो जाएगा 1/4। अगर पूरे सर्कल का रेडियस निकाल ले, पूरे सर्कल का अगर चाप निकाल ले और उसको 1/4 कर दे, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 45 बड़े की त्रिज्याखंड की वैल्यू हो जाएगी, तो 1/4 करेंगे तो ये 22/7 गुणा आर कितनी है, आर यहाँ पे 8 बटा 1/4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 भी होना था, तो 8 88/7 कितना आ जाएगा 88/7, ये 1/4 नहीं होता 45 डिग्री, 345 बटा ये होता है कितना 1/8, तो 1/8 करेंगे तो यहाँ पर 8 से 8 कट जाएगा, 44/7 उत्तर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:7 है, 4:5 है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। ए 10,000 की बचत करता है जबकि बी 12,000 की बचत करता है, तो ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो टोटल मासिक इनकम कितनी है, इनकम की 4, ए और बी 4:5, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे का अनुपात 3:4। ए अगर कितना खर्च कर रहा है, 10,000 की बचत करता है, तो इनका डिफरेंस कितने का है, 4 -3, तो एक की वैल्यू कितनी है 10,000, और यहाँ पे भी एक की वैल्यू 10,000 होनी चाहिए। बी तो 4 5 -1 तो 4, एक की वैल्यू यहाँ पे कितना बचत कर रहा है, एक की वैल्यू 12,000, इसका मतलब ये दोनों अनुपात सही नहीं है। इनको अनुपात को सही कैसे करेंगे, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे कितना खर्च कर रहा है 10,000, 10,000, और बी कितना खर्च कर रहा है 12,000, तो इसको कैसे करेंगे, इसका
मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ये कितना आ गई 16, ये कितना आ गया 4 चौक 16, 5 15, इनका अंतर 1, और यहाँ पे 12 तिया 36 और 40, तो इनका अंतर कितना आ रहा है 36 में 40 तो 4000, एक की वैल्यू 4000, एक की वैल्यू 4000। हमको क्या पूछा एक की मासिक आय, एक की मासिक आय क्या है इनकम कितनी है 4, तो एक की वैल्यू 4000 है तो 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो 16000, सीधा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। वनराज की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की व्यक्तियों की आयु का योगफल 58 वर्ष था तो वनराज की वर्तमान आयु, वनराज को V और उसकी पुत्री को, पुत्री मतलब डॉटर, एक पुत्र है, वनराज और पुत्र की आयु का अनुपात क्या था 3 गुनी, 3 वनराज 1 उसकी पुत्री, और क्या बोल रहा है उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, x x, तो उसकी पुत्री यानी कि डॉटर उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, तो यानी कि उसका पुत्र है जो उसकी पुत्री से 3 वर्ष बड़ा है। डॉटर अगर की वैल्यू अपने x है तो उसकी पुत्र कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो x + 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी x + 3, अगर ये x है ये 3x है। और आपने क्या दे रखा है 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योगफल कितना था, 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योगफल कितना था 3x + x + 3, ये 3 वर्ष पूर्व वाली इनका योगफल कितना था 58, तो अब कितना हो जाएगा वर्तमान कितना, ये भी 3 साल बढ़ेगा, इसका भी 3 साल और इसका भी 3 साल, तो टोटल कितना साल हो जाएगा 9 साल इंक्रीज होगा, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, हो जाएगा 67 किसके बराबर हो जाएगी 3x + x और x कितना 5x + 3, ये कितना है 67। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डॉटर है, डॉटर नहीं है यहाँ पे पुत्र है, पुत्र की आयु है तो यहाँ पे पुत्र कर देंगे, और पुत्र की आयु से अगर छोटी है तो ये x - 3 हो जाएगा, यहाँ पे x - 3 है तो यहाँ पे x - 3, तो ये माइनस हो जाएगा 3, माइनस प्लस होके कितना हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x की वैल्यू 70, तो x की वैल्यू 14, x की वैल्यू अगर 14 है तो हमने क्या पूछा वनराज की वर्तमान आयु 3x, तो 3x कितना हो जाएगा 42, तो ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दी गई तालिका गणित की परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाती है, इन अंकों का बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने का क्या सूत्र है, मोड बराबर लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 इंटू 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू i। तो लोअर लिमिट क्या होती है, जो भी फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा होता है, जैसे यहाँ पे इनमें 30 है सबसे ज्यादा, तो ये होगी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी f1, इससे कम जस्ट कम वाली f0 और जस्ट आगे वाला f2, और जो f1 की जो फ्रीक्वेंसी का लिमिट लोअर है वही क्या हो जाएगी लोअर लिमिट। यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है LL की वैल्यू, ये LL की वैल्यू यहाँ पे 55 है, और आई क्या है, जो भी इनमें डिफरेंस है लिमिट में, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 55 और 9 कितना होता है 64, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी जाएगी 9, और तो हम सबको रखते हैं 55 लोअर लिमिट प्लस f1 का मान कितना है f1 30
माइनस यहाँ पे F0 20 और I कितना है 9 बटा 2F1 यानी 60 माइनस 30 माइनस का F0 और F2 30 20 और 25 45 माइनस का 45 तो कितना आ जाएगा 55 प्लस 10 यहाँ पे 10 तो 90 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 9 से 90 और यहाँ पे 15 60 में से 45 15 छिक्की 90 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 6 जोड़ेंगे तो 61 के लगभग। तो ए इज यहाँ पे जो गैप है ना एक का है, अगर गैप नहीं होता तो हम इसको कितना का डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना है वैल्यू कितनी है इन दोनों की ये 55 45 से 54 तक कितने अंक आ रहे हैं इसमें 10 तो यहाँ पे हम कितना मानेंगे आई को 10। अगर ये 55 से स्टार्ट होके यहाँ 54 पे खत्म होता 54 से स्टार्ट होता तो हम यहाँ पे 9 वैल्यू लेते हैं। अगर ये एक मतलब यहाँ पे फिक्स वैल्यू है 55 से 55 भी काउंट हो रहा है इसमें 45 भी काउंट हो रहा है और 54 भी और अगला नंबर इसमें 55 अगले में काउंट हो रहा है। अगर ये होता है ऐसे 55 और 55 तो यहाँ पे हम 10 अंक की जगह 9 अंक की लेते डिफरेंस लेते यहाँ पे तो दोनों को होगा तो ये 10 हो जाएगा आई की वैल्यू। अगर आई की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 100 100 में 15 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 से कटेंगे 20/3 20/3 का होता है 6 6 सही 1 6 18 2/3 तो ये होता है 61. C is the right option. Next question number 10 16 प्लस 18 भाग 6 माइनस 2 गुना 4 तो इसको वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे 16 भाग दे देंगे तो 3 3 माइनस 8 ठीक है हो जाएगा 8 में से 16 में से 8 गया तो 8 8 3 11 तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण की क्या प्रॉपर्टी है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू हो रही है यहाँ पे x² भी है यहाँ पे 2x x की वैल्यू है तो ये एक ये c हो जाएगी और यहाँ पे x² हो रहा है यहाँ पे भी x² हो रहा है यहाँ पे x² इसकी वैल्यू तो ये तो ऑलरेडी है द्विघात समीकरण यहाँ पे x² इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और x 2x और माइनस x तो ये x प्लस 3 बराबर x² प्लस 3 3 से 2 से तो वही माइनस का 2 हो जाएगा तो 3 2 माइनस का 5 x² से x² कट जाएगा तो ये क्या होगी x प्लस माइनस का 5 बराबर 0 तो ये समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे नहीं है x² की वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो बी द राइट ऑप्शन। बाकी की ये समीकरण आते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है तो पूछा तो बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दो वाहनों की चाल 20 किलोमीटर/h और 45 किलोमीटर/h है। इन दोनों चालों के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती क्या होता है कोई भी दो संख्या a और b का रूट लेंगे a इंटू b का रूट तो यहाँ पे 20 और 45 का मल्टीप्लाई करके रूट लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसमें क्या होता है 9 और 5 इसमें क्या होता है 4 और 5 2 का यहाँ पे कॉमन आ गया 5 3 का 9 का 3 और 4 का 2 तो कितना हो गया टोटल 15 दूना 30 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 किसी संख्या का 20% 620 के 20% से 220 अधिक है। किसी संख्या का x है संख्या उसका 20% है 1/5 बराबर 620 के
20% यानी 1/5 से कितना दिया, 620 से इतना दिया कितना, 220 अधिक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 इधर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100 और 600 1720। तो डी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दो नल एक टंकी को क्रम से 4 घंटे और 31 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 31 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल एक साथ खोले जाए तो टंकी को 1/4 करने में कितना समय लगेगा। तो ये माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू आपस में इक्वल वैल्यू है, तो ये आपस में ये माइनस की ये प्लस की है, तो एक साथ खोलेंगे तो ये 0 हो जाएगी। अब बचा 4 वाला, 4 घंटा अगर ये अकेला काम करेगा तो, और अपने को 4 घंटे में फुल टंकी भरता है तो 1/4 कितने में भरेगा, 1/4, तो 1 घंटा है द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मान ज्ञात करना है इसका। ये क्या होता है, 0.7 का स्क्वायर मतलब 7/10 का स्क्वायर माइनस 0.4 का मतलब 4/10 का स्क्वायर बटा में क्या है 0.33, यानी कि इसको अगर लिखेंगे तो 100, तो ये स्क्वायर 7/10, यहाँ पे 10 अगर मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई कर दे ऊपर भी, ये ऊपर चल जाएगा तो ये कितना होगा 100 का मल्टीप्लाई पूरे में, ये 100 का मल्टीप्लाई माइनस की घात, ये प्लस का 10 की पावर 2 है, ये स्क्वायर इधर होगा तो माइनस की ये से दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर अपॉन 33, तो ये होगा 49 माइनस 16/33। 49 माइनस 16 कितना होता है 33/33, तो आंसर हो जाएगा 1, इधर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या को हटाने पर शेष संख्याओं का औसत 18 हो जाता है तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। 20 है 5 संख्याओं का, अगर एक संख्या हटाई जाती है तो एवरेज कितना हो जाता है 18। कितने का डिफरेंस हुआ 2 का। यहाँ पे अगर 4 संख्या होती, 4 संख्या होती, उनका भी एवरेज कितना होता 18 और 1 20 माइनस x बराबर 21 की है 4 संख्याओं का औसत। तो एक कितना लेके जा रहे 20। इसको ऐसे सोल्व न करके हम दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। ये बोल रहा 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल 5 संख्याओं का योग 100, 20 गुणा 5। अब बोल रहा है कि अगर एक संख्या x हटा ले और बाकी का 18, 4 संख्याओं का औसत 18 है, तो अगर x जोड़ दे 4 संख्याओं का औसत में जो उठाई गई संख्या, तो ये टोटल कितने के बराबर आ जाएगा 100 के। 18 चौक 72, 72 100 में से 72 जाएंगे तो कितना बचेगा 28, तो डी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक रासायनिक अभियंता 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार अभिक्रिया पात्र का डिजाइन तैयार करता है। इस पात्र के अंदर 3 एक समान बेलनाकार शीतलन नलिकाएं लंबवत रूप से लगाई गई हैं। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर और पात्र समान ऊंचाई वाली है। और यदि शेष स्थान की 75% धारिता को अभिक्रियाशील विलयन से भर दिया जाए तो पात्र में विलयन का आयतन कितना होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक पात्र है बड़ा और जिसकी त्रिज्या कितनी है, बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है इसकी 40। अब ये बोल रहा है इसमें अगर 3 नलिकाएं और लगा दे, 1 2 3 नलिका लगा दे और जिसकी हाइट तो बराबर है पात्र के और त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर।
और अगर ये तीनों लगाने के बाद जो शेष बचता है, शेष खालिस्तान बचता है, उसका 75% अगर उसमें विलियन भर दे, विलियन कुछ भी जैसे तरल पदार्थ हो विलियन भर दे, तो पात्र में विलियन का आयतन, विलियन का मतलब जो खालिस्तान बचा है उसका 75% निकालना है आयतन का, तो वही होगा विलियन का आयतन। कैसे निकालेंगे, तो क्या क्या दे रखा है, अगर हम बड़े बेलन का आयतन उसमें से 3 नलिकाओं का आयतन निकाल दें, तो हमारे पास जो बचता हो क्या बचेगा, शेष आयतन, खाली का आयतन, खालिस्तान का आयतन। और इसका अगर हम 75% निकाल दें, 75%, तो वही क्या आएगा, विलियन का आयतन, वो जो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस बड़े का आयतन क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर यहाँ पे बड़ा है, एच यहाँ पे, एच दोनों में सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच, तो और इसका 75% की दोनों 3/4, तो इसको सोल्व करेंगे तो 22 पाई और एच कॉमन ले लेंगे, तो पाई और एच कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, कैपिटल आर माइनस यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर 3r स्क्वायर और क्या बचा बस, और यहाँ पे 3/4, तो की वैल्यू रखेंगे 22/7, एच की वैल्यू 40 और आर की वैल्यू, आर कितनी है, कैपिटल आर 15 का स्क्वायर 225 माइनस 3 आर के यहाँ पे 4, तो 4 के स्क्वायर 16 और 3 से गुणा करेंगे 48, 3/4, 4 से यहाँ से 4 तो 10, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 7, 11 में से 4 गए थे 7, 177 बचा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, तो आगे सोल्व करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, देखिए कितना हो जाएगा 31.4 इंटू इसकी वैल्यू 177 इंटू 3, इन सभी को सोल्व करेंगे तो लास्ट में एक पॉइंट आएगा और क्या आएगा, 4 3 12, 12 7 12 गुना 7, 7 2 14, तो लास्ट में कितना आना चाहिए 4, 4 किसमें आ रहा है, तो इसका मतलब हमको क्या निकालनी है, 4 किसी में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन में फिक्स वैल्यू ना देके अप्रोक्सीमेशन वैल्यू दे रखी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है, तो इसको पूरा सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 दिया 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 3 12, 3 और 1 4 और 3 दिया 9, 94.2 इंटू 177, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितने के बराबर, 16,673.4 के सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसका आंसर अगर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो ये हो जाएगा, अगर लीटर में दे रखा है तो हम क्या करेंगे 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे तो 3 0 एक पॉइंट है तो 3 और 0 हटाएंगे तो ये जाएगा 16 पॉइंट कुछ के लगभग, तो ऑप्शन देखेंगे तो ये आ रहा है 16,000 कितना आया था अपने पास 16,673.4, तो यहाँ पे 3000 का भाग देंगे तो यहाँ पे 3 वैल्यू और 3 पॉइंट और कर देंगे तो ये 16.673, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की चॉकलेट खरीदी,
जिनमें से उसने एक प्रकार की 8 रुपए में 9 चॉकलेट की दर से और दूसरी प्रकार की चॉकलेट को 8 प्रति चॉकलेट की दर से खरीदी। तो उसने दोनों प्रकार की बराबर संख्या में चॉकलेट खरीदी और सभी चॉकलेट को 8 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से बेच दी। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। पहले क्या खरीद रहा है? 8 रुपए में 9 चॉकलेट। दूसरा 8 रुपए प्रति चॉकलेट, यानी कि एक चॉकलेट 8 रुपए में, 8 रुपए में एक चॉकलेट। यहाँ पे चॉकलेट है, यहाँ पे रुपीज है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 9/8। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/8। 8 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से खरीदता है 8 रुपए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? हमने तो निकालना क्या है? रुपए। रुपए कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे रुपए? 8 रुपए में 9 चॉकलेट खरीदता है, तो कितने रुपए दिए उसने? 8 रुपए। यहाँ पे एक चॉकलेट 8 रुपए में, तो 9 चॉकलेट कितने में खरीदेगा? 8×9 72। तो टोटल रुपए कितने हो गई? 72 8 80 रुपए में उसने 9 इधर खरीदी और 9 यहाँ पे खरीदी। 9 चॉकलेट, 9 टोटल रुपए कितने में खरीदे उसने? 80 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी? यहाँ पे 9 यहाँ से खरीदता है और 9 यहाँ से, तो टोटल कितनी? 18 चॉकलेट। 18 चॉकलेट अगर 80 रुपए में खरीदता है, तो एक चॉकलेट कितने में खरीदेगा? 80/18, यानी कि 40/9। और पेज कितने में रहा है? ये सीपी में खरीदता है और ये एसपी बेचता है। पेज कितने में? 8 में। हम अनुपात करेंगे तो 18 72 40 अनुपात 72। 40 में खरीदा है, 72 में बेच रहा है, तो 40 प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25 का इंटू 100, तो ये कितना होता है? 0.8, तो 80%। बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मिस्टर क्यू 330 किलोमीटर, 925 किलोमीटर और 432 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 24 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड क्या आती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 900, 336 और 900 और 432, तो यहाँ पे कितना होगी? 900 और 300, 900 और 400 1300, 1300 और 300 1600, 32 और 36 68 और 25 68 और 25 25, तो ये कितनी होगी? 73 20 93, तो 1693 अपॉन कुल टाइम। अगर ये 24 की स्पीड से 336 कितने टाइम लगाएगा? तो 336 अपॉन 24 प्लस 925 अपॉन 5 432 अपॉन 12, तो डिवाइड करेंगे 24 से, तो पहले से 6 से करते हैं। 6×5 30 और 36, तो यहाँ 4 14 चौक 56, 14। इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18 4 184 और 12 से 12 तिया 36 और 12 तिया 36 7 72 12 की 72 36, तो कितना आ गया? 1693 अपॉन 14 प्लस 184 184 प्लस 14 प्लस 12 36, टोटल 36 14 50 50 में जोड़ेंगे 234 234 किससे मल्टीप्लाई करेगी? 4 3 आ जाए, तो किससे करेंगे? 7 चौक 28 8 से 8 चौक 32 6 चौका 24 4 का 4 7 चौक 28, यहाँ पे आएगा 185 तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये
231, 31 कितने से मल्टीप्लाई करें, कितना होगा 200, दोबारा जोड़ेंगे तो 36 प्लस 50 185, 1693, 185 प्लस 50 तो कितना होगा 235, 235 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ही रॉन्ग है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 1693 में अगर 235 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 7 सही 48 बटा 235, तो ये होगा ऑप्शन राइट। तो यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अमित ने एक ही धनराशि को 4% वार्षिक दर से और 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है पर निवेश किया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 47 है, तो प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट और सी यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से वो 4% कितने के लिए 2 वर्ष के लिए, और यहाँ पे 4% कितने के लिए 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगी 4, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4 गुणा 4/100। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो ये 8% ब्याज यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पे कितना होगा 8, 4 + 4 8 और 8.16, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.16%। अगर इनका डिफरेंस अगर 47 है, 0.16% का मान अगर 47 है, तो क्या प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई धनराशि, तो 100% का मान याद करना है। तो 47/16% का मान कितना होता है, पर 100 से गुणा, फिर 100 से गुणा, तो ये कितनी आ जाएगी 25, 4 से काटेंगे तो 25, फिर 4 से काटेंगे तो 25, 25 गुणा 625 गुणा 47, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे 40 + 7 × 625, 25 में कितना 25 गुणा 25 होता है, तो 40 से 4 गुणा होगा तो 100 जाएगा, और 1 0 1000 गुणा 25 तो 25,000 प्लस 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे 625 को, तो ये कितना हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 35, 7 × 35 3, 7 × 14 3, 17 1, 7 की 42 और 1 43, तो 43 से और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 375 4 2900 375 375, तो ऑप्शन सी था राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एक ठोस बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई के अनुदिश 45 डिग्री के केंद्रीय कोण वाला त्रिविम त्रिज्या पर निकाला जाता है, तो बेलन के एक बड़ी भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा क्वेश्चन, एक बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी है r बराबर 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हाइट 25 सेंटीमीटर। बेलन के ऊंचाई के अनुदिश, ये ऊंचाई के अनुदिश 45 केंद्रीय कोण पर त्रिविम त्रिज्याखंड निकाला जाता है। आगे क्या बोल रहा है, अगर इसमें से एक कोणीय हाइट के अनुदिश केंद्रीय कोणीय वाला
त्रिज्याखंड निकालता है, त्रिविम त्रिज्याखंड ये होता है। तो ये इसका कोण कितना है 45 का। अगर ये 45 डिग्री का त्रिज्याखंड लगभग शंकु के बराबर निकालता है तो ये कितना बचेगा, अगर 45 डिग्री का ये टोटल कितने का होता है 360 का, तो ये 360 की वैल्यू अगर आयतन कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से अगर 45 का निकाल दे तो कितने का बचेगा, ये 360 का है 360 तो एक का आ गया। अगर इसमें से 360 में से अगर 45 निकाल दे तो ये बचेगा आएगा जो आएगा, तो ये अपने बड़े वाला निकलवाना है तो इसका ये आएगा फॉर्मूला। तो इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू रखेंगे 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 12, 12 का स्क्वायर 360 माइनस 45 तो कितने बचेगा 315, 315/360। तो ये कटेगा किससे 12 से एक बार, तो 12 तिया 36 तो 30, एक बार और बच गया तो किससे कटेंगे 3 से, तो 3 में 6 से, 6 5 30 और 6 12। अब 5 किससे कट रहा है 5 कट रहा है तो कितना हो जाएगा 6 5 30, 3 15। ये 7 9 से 9 दूनी 18, 18 दूना 18 गुणा 22, तो इनका मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, ये 18 को 36 गुणा 11। लेकिन क्वेश्चन में पाई की वैल्यू ऐसे कैसे दे रखी, तो इसको पाई की वैल्यू को इंसोल्व करेंगे तो डायरेक्ट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर का मान कितना था, तो इनकी पहले वैल्यू रखेंगे 315/360। तो पाई को नहीं निकालना है क्योंकि पाई की वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है, तो 12 से एक पावर कटेगी तो 12 बचा, 12 36 6 5 यहाँ पे 2, तो 5 से 5, तो अब कितना बचा 5 2 10, यानी कि 10 से 315 से गुणा हुआ तो 5, तो ऑप्शन डी था राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इसको कैसे सोल्व करेंगे, माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस का 56 अपॉन माइनस का 14 माइनस 4 गुणा 6, ये कितना जगह 24 माइनस का, ये कितना जगह माइनस का 4, 9 है माइनस का, टोटल कितना हो जाएगा 23, 33 और 4 37, बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कि किसी वस्तु को क्यू को 30% लाभ पर बेचता है और क्यू उसी वस्तु को आर को 52% हानि पर बेचता है। आर ने इस वस्तु के इतने रुपए भुगतान किया, तो हम सक्सेसिव परसेंटेज से निकालेंगे पी की वैल्यू। पी खरीदता है और 30% पे बेचता है तो कितना हो जाएगा 130/100, और फिर वो 52% की हानि मतलब 48/100, 21 की वैल्यू कितने के बराबर आई 3900 के बराबर। तो 13 से काटेंगे, 1 0 से 1 0 से 1 0, और 13 से काटेंगे तो 13 3 39 30, से होता है कितना 8 की 48 5, तो 4 25, और ये बच गया 4 से काटेंगे 2 से काटेंगे तो 50, 1250 इंटू 5, ये होगा 625 0, ये आ गया सीधा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसको सोल्व कीजिए। ये क्या है 4 प्लस 4 को स्क्वायर प्लस, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर इसको साइन कोस की वैल्यू में चेंज करें तो कैसे सोल्व करेंगे, पहले इसमें से अगर इसमें से 4 निकाल लें तो 4 1 प्लस 4 स्क्वायर a tan a अपॉन 3 1 प्लस tan स्क्वायर a कोसेक a, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 4 स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a,
और इसकी वैल्यू sec स्क्वायर ए। तो एक अगर कोसेक स्क्वायर से काटेंगे इसको तो एक कट जाएगा, तो एक कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक की जगह स्क्वायर की जगह एक कोसेक हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, कोसेक एक को अगर चेंज करेंगे तो ये क्या होता है 1/sin ए इंटू tan ए, तो sin ए अपॉन कोस ए बटा में 3, इसका sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर ए इंटू ये तो कट गया था वो पहले, sin ए से sin ए कट जाएगा, कोस स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गए, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ से कट के यहाँ पे गया तो एक से एक कटेगा, एक पावर हो जाएगी कोस ए, ये कोस ए, और यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा 4/3 कोस ए। तो ऑप्शन किस में है ये 4/3 कोस ए कोस ए कोस ए, सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीष्म की परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए और उसने उसके अंक पूर्णांक के 35% से 72 कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र को 774 अंक प्राप्त किए थे, उसके मित्र द्वारा प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत। अगर गिरीश को 831 अंक प्राप्त हुए और वो कितने 72 अंक कम थे, तो अगर 72 और जोड़ दे तो ये कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा 35। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे योग करेंगे तो 309 35 700 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 1 7 2 20 7 1 7 तो 20, तो 7 2 14 6 7 63, इनकी 5% की वैल्यू 129 है, तो 74 की वैल्यू कितने के मल्टीप्लाई के बराबर है, ये लगभग 6 के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 × 6, तो ये 30% की, तो बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक डेटा वैज्ञानिक ने पाया कि दो प्रायोगिक मानों 18-32 के मध्यानुपाती को मॉडल के इष्टतम निष्पादन के लिए 25% बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि वह नया बढ़ा हुआ मान 18 और किसी अन्य मान y के बीच का भी मध्यानुपाती है तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है यानी कि 18 और 32 का मध्यानुपाती को अगर मध्यानुपाती निकाला जाता है, ये मध्यानुपाती निकलेगा इसका, और अगर इसका मध्यानुपाती है तो उसको 25% बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इनको 25% बढ़ाएंगे तो 5/4 बढ़ाने के बाद वह नया मान बढ़ा हुआ मान किसके बराबर होगा 18 के मध्यानुपाती। अगर कोई संख्या y है, y का मध्यानुपाती कितना होगा 18 y का, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, उनका स्क्वायर कर देंगे, इधर भी तो रूट की वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो 18 × 32 × 5/4 बराबर 5 में 25/16 स्क्वायर हो जाएगा, तो 18 × y, तो 18 से 18 बच गया कितना नीचे 16 और 32 से 2, तो यहाँ से कटेगा तो ये तो 2, यहाँ तो y है, तो ये कितना हो जाएगी वैल्यू 2 × 25, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 50, सीधा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 180% अधिक अंकित करता है, यानी कि और 152% लाभ प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा अंकित मूल्य पर कितनी % छूट देनी चाहिए। वो बोल रहे 100% अगर सीपी है उसको कितना 180 अधिक करता है तो कितना होगा 280 रुपए अंकित करता है। वह 152 का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो इसमें 152 का लाभ प्राप्त करना चाहे तो कितना हो जाएगा 252
अगर 252 में बेचना चाहता है और उस पर अंकित कितना था 280, तो कितने का डिस्काउंट दिया 280 के ऊपर 252, 80 में से 52 गए तो 30, 30 में से 28 और इंटू 100, तो ये लगभग कितने परसेंट के बराबर 10%। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ए बी सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी सी उसी कार्य को 72 दिनों में कर सकता है। बी की दक्षता ए से 50% अधिक है। ए बी और सी मिलकर 16 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये क्या बोल रहा है, ए बी और सी ये टोटल कितने दिनों में 40 में, और बी सी कितने दिनों में 72 में। और ये क्या बोल रहा है कि ए और बी, ए की दक्षता बी की दक्षता ए 50% अगर 2 है तो इसकी क्या हो जाएगी 3 दक्षता। अगर ये दक्षता ही नहीं है तो टाइम कितना हो जाएगा 3/2। ये तो एफिशिएंसी की है और ये टाइम की। और आगे सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 8, 8, 9, 72 गुणा 5 कितना होता है 360। इसकी 360 वैल्यू होती है, इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 9 और इसकी कितनी हो जाएगी 5। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए की 4। ए की 4 है तो ए कितने दिन लेगा, 4 का भाग देंगे तो 90 डेज। ए अगर 90 डेज लेता है तो बी कितना लेगा, टाइम है, ए अगर 90 डेज लेता है तो 90/3 इंटू 2, कितना टाइम लगेगा, बी को कितना टाइम लगेगा 60 दिन, 60 डेज। अगर बी पूरा काम करने में 60 डेज लेता है तो अब वो हो रहा है कि कितना काम हो गया, 16 दिनों में काम कार्य करते, 16 दिन करते, और ये 40 दिनों में कर सकते हैं और 16 दिनों को हो गया तो बचा हुआ काम कितना बचा, 40 - 16/40 कितना होगा, 40 - 16 कितना होगा 24/40, 24/40। इसको कितना काम करना है 60 डेज लेता है और कितना काम करना है 24/40, तो 0 से 0 6 36 डेज लेगा वो पूरा शेष काम करने के लिए। तो बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 3 धनात्मक पूर्णांक ए बी सी है जो जी सी डी ए बी का मान कितना है 12 और जी सी डी बी सी का मान कितना है 18, जी सी डी सी ए का मान कितना है 6 को संतुष्ट करता है। तो यदि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए a + b + c = 6k है तो k के न्यूनतम संभावित मान ज्ञात करना है। तो ये सबसे पहले तो ये समझना है कि जी सी डी क्या होता है। ये क्या होता है, ग्रेट कॉमन डिवाइजर। ये कैसे होता है, जैसे HCF होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे फैक्टर है, यहाँ पे डिवाइजर है, तो ये दोनों सेम ही है लगभग। तो हम यहाँ पे HCF के हिसाब से निकाल देते हैं। तो जी सी डी बराबर ए बी का कितना है, ए बी का 12 है, तो ए बी का 12 है और बी सी का कितना है 18 और सी ए का 6। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी का मतलब ए बी और सी। ए बी का जी सी एफ 12 है तो इसमें भी 12 होगा और इसमें भी 12 होगा कॉमन। और सी ए और बी सी, अगर इसमें 12 है तो सी ए तो इसमें 12 तो इसमें 6 होना चाहिए सी में, तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे सी 18 है तो यहाँ पे 18 होना चाहिए। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू अगर बी यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 18 कॉमन होना चाहिए। 18 कॉमन करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 18 का मल्टीपल होना चाहिए तो 36 हो जाएगा जो 18 का मल्टीपल है। तो इन तीनों की वैल्यू
सी बी सी, यहाँ पे 18 करेंगे तो यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 18, तो 18 करने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 18, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, 36, यहाँ पे 36 है, बी की 18, तो a प्लस बी प्लस सी कितनी आ गई 12 प्लस 36, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू 18, तो ये 12 18 30 30 और 36 66। अगर a प्लस बी प्लस सी की 66 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का मान, इसका k का मान, तो 6k के बराबर, तो k का मान 11 के बराबर, तो टिक द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो अगर इसका मान x प्लस 1/18x बराबर 3 है तो 18x स्क्वायर 18x क्यूब प्लस 1/324 x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हमारे पास अगर a का कॉमन फैक्टर और यहाँ पे अगर ax प्लस 1/by होता तो अगर उसकी वैल्यू क्या होती, अगर उसकी वैल्यू a होती तो ये ax का क्यूब प्लस 1/by का क्यूब कितना हो जाता है a का क्यूब माइनस, पहले कितना होता था a का क्यूब माइनस 3a, ये होता था पहले, पर अपने ये फैक्टर अगर अलग अलग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऊपर का वाले का a और b है तो b, a बटा b का मल्टीपल और गुणा करेंगे। तो इसी तरह अगर इसका मान x प्लस a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और b की वैल्यू यहाँ पर 18x है बराबर कैपिटल A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब x क्यूब प्लस 1/18x क्यूब, 18 का क्यूब, इसका क्यूब बराबर कितनी है a का क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस 3a की वैल्यू 3 गुणा a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 18 है, तो 18, तो यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 2, तो 27 माइनस 1/2, परंतु यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे 18 यहाँ पे मल्टीपल है, तो इस पूरी समीकरण को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18x क्यूब माइनस 1 क्यूब है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 और x क्यूब बराबर इस पूरी संख्या का 27 माइनस 1/2 इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 और ये 18 गुना 27, 27 गुना 18 माइनस का 9, तो ये कितना आ जाएगा 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो 54, 18 की 54 माइनस 1 53 गुना 9, 53 गुना 9, तो ये कितना हो जाए 10 माइनस 1 यानी 530 माइनस 53, तो कितना आ गया 53 निकालेंगे तो 30 निकले तो 13 और निकाल देंगे तो 477, 23 और निकालेंगे 20 30 निकालने के बाद 477, ऑप्शन बी द राइट ऑप्शन। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सेशन को और वीडियो देखने के लिए सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।